friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं एक और नए प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए जा रही हूँ. So आज जिस प्रोजेक्ट को मैं दिखाऊंगी वो है आपका चीपेस्ट पर स्क्वायर फीट प्राइस वाला प्रोजेक्ट. मतलब अभी भी एकदम लो प्राइस में भी कुछ अपार्टमेंट्स या कुछ फ्लैट्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ राजारहाट में. यस, आज मैं राजारहाट के एक ऐसे प्रोजेक्ट को कवर करूंगी जहां का प्राइस आज भी बहुत ही ज्यादा लो रखा गया है. सो आज इस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी, उसका प्राइस मैं पहले ही डिस्क्लोज कर देती हूँ. 2800 पर स्क्वायर फीट करके प्राइस रखा गया है, विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल. ठीक है, ऐसे ही बहुत आपको पूरे कैलकाटा में रेयरली ऐसे कुछ लोकेशन होंगे. लोकेशन तो बहुत सारे, लेकिन प्राइम लोकेशन ऐसे होंगे जहां पे आपको इतने रीजनेबल प्राइस में फ्लैट्स अवेलेबल होंगे. सो बेसिकली इसका 2300 पर स्क्वायर फीट करके प्राइस रखा गया है. लोकेशन की बात करें तो राजारहाट चौमाथा से हार्डली आपका 600-500 मीटर के रेडियस पे ही एक प्रोजेक्ट है. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 BHK अवेलेबल है. आपका 776 से लेके 1080 तक का 2 BHK अवेलेबल है. हर फ्लोर में आपके 5 लेआउट डिफरेंट 5 लेआउट में फ्लैट्स अवेलेबल हैं. मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं. वैसे इतने कम प्राइस में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो बनते ही मैक्सिमम आपके फ्लैट सोल्ड आउट हो जाते हैं. सो मेरे पास अभी कुछ यूनिट्स अभी भी बचे हुए हैं. ठीक है, जो आपका मतलब डिफरेंट लेआउट्स में डिफरेंट फ्लोर पे अवेलेबल है मोर और लेस. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 BHK है, कोई 3 BHK या 1 BHK अवेलेबल नहीं है. लोकेशन आप अगर गूगल में डालना चाहते हैं सो आप राजारहाट बस स्टैंड डाल सकते हैं, या फिर नौबानो बस स्टैंड डाल सकते हैं, राजारहाट चौमाथा डाल सकते हैं. सो इसके रेडियस में ही ये प्रोजेक्ट है. सो सबसे पहले मैं आपको पहले प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बाद में जानेंगे. सो कम विद मी. ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एलिवेशन. देख लीजिए आप लोग, G+4 ये प्रोजेक्ट है. रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. बहुत खूबसूरत सा ये स्टैंडर्ड साइज का प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है. नीचे कमर्शियल है, पीछे में पार्किंग है. बिल्डिंग के सामने ही आपको यहाँ पे 25 फीट का रोड मिल जाएगा. देख लीजिए आप लोग. सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं. ओके, सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस. तो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 776 है. सो बेसिकली ये जो 2 BHK है वो आपका स्टेयर्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरा मार्बल का काम किया गया है. कॉमन स्पेस पे भी मार्बल का काम किया गया है. सो ये जो 2 BHK है वो आपका बेसिकली लिफ्ट के राइट साइड में और स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में ही जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूंगी. हर फ्लोर में 5 करके फ्लैट है. देख लीजिए आप लोग. स्टेयर्स के राइट साइड में 2, फ्रंट में 1 और लेफ्ट साइड में 2 2 BHK है. सो ये जो 2 BHK है ये आपका रोड फेसिंग 2 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 776 है. सो सबसे पहले मैं आपको यहीं से एक लेआउट दिखा देती हूँ. घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है. एक ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम किचन के लिए स्पेस दिया गया है. एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है. उसके बाजू में ही आपको ये किचन के लिए स्पेस दिया गया है. किचन यहाँ पे आप इजीली अपना एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं. इसके ऑपोजिट में ही आपको ह्यूज सा ये एक लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस दिया गया है. सामने में ही फर्स्ट बेडरूम है. उसके बाजू में ही आपका ये एक मास्टर बेडरूम है जिस पर अटैच बाथरूम और बैल्कनी है. देख लीजिए आप लोग. लेआउट बहुत खूबसूरत है. सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं. सो घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा सबसे पहले कि ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस, ओपन किचन. देख लीजिए आप लोग. सो सबसे पहले जो अगर मैं इस पोर्शन को यहाँ से इस पोर्शन को लिविंग के लिए कंसिडर करूँ तो 16 by 16 का आपको यहाँ पे लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा. सामने में ही आपको ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा. सो ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए जो स्पेस है ये आपका 8 by 12 का आपको ये एक एल शेप में ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा. सो ये जो किचन है यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट,
माइक्रोवेव के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक मिल जाएगा और एल शेप में आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है विद स्लाइडिंग डोर ऑन इट। सो ये जो आपका किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है, ये आपका 8x12 का आपको ये एक किचन के लिए स्पेस मिल जाएगा। ये आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 8x4 का आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका एक कॉमन बाथरूम है 8x4 का वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ। कलर वगैरह बहुत डिसेंट सिलेक्ट किया गया है, देख लीजिए आप लोग। बाथरूम के बाहर ही आपको यहाँ पे एक बेसिन पॉइंट दिया है आफ्टर डिनर वगैरह करने के लिए, हैंड वॉश के लिए। सो बहुत अच्छा सा टाइल्स का कलर और सिलेक्शन वगैरह मेरे हिसाब से है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हॉल के फ्रंट में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 10x12 का आपको ये एक ह्यूज सा फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। एसी का पॉइंट आपको हर कमरे में मिल जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ आपको विंडो दिया गया है। चूंकि ये फ्रंट फेसिंग है सो यहीं से आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए मेन रोड है ये। इसी रूट से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। सो 10x12 का आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। ये आपका ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम ओपन किचन स्पेस है। सामने में ही आपका मेन एंट्रेंस है। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10x10 का आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एसी का पॉइंट, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, एक अटैच बाथरूम। सो ये जो अटैच बाथरूम है ये 5x4 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो 5x4 का आपको यहाँ पे अटैच बाथरूम मिल जाएगा मास्टर बेडरूम से ही, और एक अटैच आपको बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो अटैच बैल्कनी है ये 10x12 का आपको यहाँ पे एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। ये आपका फ्रंट फेस होने के कारण ही आपको आपके बैल्कनी से ही मेन रोड देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट दिया गया है, वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। यहीं से आपको ऑटो वगैरह टोटो वगैरह मिल जाएगा बिल्डिंग के सामने से ही। सो 10x3 का आपको ये एक अटैच बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। ये आपका अटैच बाथरूम है, ये मास्टर बेडरूम के लिए एंट्रेंस है। ये आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस, राइट साइड में ही बेडरूम के राइट साइड में ही ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। एंट्रेंस के बाजू में ही आपको एमसीबी पॉइंट वगैरह दिया गया है। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। कॉमन बाथरूम, किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और बैल्कनी, फर्स्ट बेडरूम और ये आपका लिविंग के लिए स्पेस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया। यस, मतलब इतने कम स्क्वायर फीट में भी इतना खूबसूरत लेआउट और फ्लैट्स इतने बड़े बड़े लग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इतने कम स्क्वायर फीट वाले, मतलब सुनने में लग रहा है 776, 880, 680, बट जब आप फ्लैट देखेंगे तो बहुत बड़ा स्पेशियस आपको हॉल, लिविंग, बेडरूम्स वगैरह मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि ये प्रोजेक्ट G+4 है। सो बेसिकली ये एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है G+4 का। यहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, पार्किंग, लिफ्ट, ये बेसिक सी जो एमिनिटीज है वो अवेलेबल है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपका ₹1 पर स्क्वायर फीट है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो WBSC के अंदर है। पानी की बात करें तो आपका बोरिंग का पानी अवेलेबल है, लेकिन पावर बैकअप अवेलेबल है। वैसे तो आजकल WBSC में भी करंट नहीं जाते हैं जैसा पहले जाया करता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पावर बैकअप है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लोकेशन में बता चुकी हूँ, राजाहाट चौमाथा से हार्डली 500-600 मीटर के रेडियस पे ही ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर
आपको और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल मॉल के बारे में जानना हो तो आप गूगल पे राजाहाट चौमाथा डाल लीजिए। बस स्टैंड की बात करें तो वही 400-500 मीटर के रेडियस में। ऑटो स्टैंड की बात करें तो 300-400 मीटर में आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। मार्केट की बात करें तो बिल्डिंग से निकल कर ही हार्डली 200-300 मीटर आएंगे और पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। वैसे तो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो मेन रोड के लेफ्ट राइट में ही 150 से 200-300 मीटर के रेडियस में ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्राइस बहुत रीजनेबल है, यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, स्टॉक बहुत लिमिटेड है। सो जो लोग कम बजट में अच्छा और बड़ा स्पेशियस फ्लैट चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत परफेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में रख दिया, रेंट में देना है, सो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हैंडओवर की बात करें तो आपका ये मार्च 2024 में हैंडओवर हो जाएगा। बेसिकली आपका जनवरी 2004 टारगेट रखा गया है, लेकिन हमेशा मैं 2 महीना ज्यादा करके पकड़ती हूँ कि अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो लोगों की प्लानिंग प्रॉब्लम में ना जाए। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है या कि कोई प्लानिंग रहता है कि कब शिफ्ट करना है, बहुत प्लानिंग्स रहते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं हमेशा 2 महीना ज्यादा करके बोलती हूँ। सो बेसिकली मार्च 2024 में आपको एनी हाउ फ्लैट हैंडओवर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट हैंडओवर मिल जाएगा। एमिनिटीज बहुत बेसिक है, मेंटेनेंस मैं बता चुकी हूँ, ₹1 पर स्क्वायर फीट करके पड़ेगा। अगर इस डिटेल के अलावा भी अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या कुछ बताना भूल जाती हूँ तो मेरे कंपनी का नंबर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या डिफरेंट लोकेशन में हाई, मीडियम या लो रेंज में भी अगर फ्लैट, अपार्टमेंट, लैंड या फिर कमर्शियल स्पेस रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टीज अगर कुछ भी चाहिए है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।